और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अब सीआईएसएफ में भी मिलेगा पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण। केंद्र सरकार ने जारी की 10% आरक्षण संशोधन की अधिसूचना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में इसकी जानकारी दी और कहा, गृह मंत्रालय ने भर्ती नियम 2010 में संशोधन को अधिसूचित किया। इसमें सिपाहियों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस। प्रदेश में घूसखोरों पर लगातार कसता जा रहा एसीबी का शिकंजा। आज एसीबी ने अजमेर जयपुर में 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। अजमेर संभागीय आयुक्त का रीडर 95,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप हुआ। सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर याकूब बख्श को दबोचा गया। सजा की अपील में निर्णय फेवर में करने के लिए मांग रहा था घूस। वहीं जयपुर में बीएसएनएल का उपमंडल अभियंता मनीष चांदना ट्रैप किया गया। एसीबी ने मनीष चांदना को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। बिल पास करने की एवज में परिवादी से घूस मांग रहा था। 1,27,000 की ये घूस मांगी। अजमेर में एसीबी डीआईजी समीर सिंह के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। वहीं जयपुर में एसीबी एएसपी हिमांशु कुलदीप ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की एक के बाद एक कार्रवाइयों से रिश्वतखोरों में खलबली मच गई है। इस बार 22 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा। 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 9,68,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ट्रैकिंग के साथ हेलीकॉप्टर से भी मंदिर जा सकेंगे यात्री। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने आईआरसीटीसी से टाई अप किया है। पूर्व विधायकों को मासिक पेंशन देने से जुड़ा हुआ प्रकरण। बिलापचंद डांडिया की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में महाधिवक्ता का प्रतिवादियों की सूची से नाम डिलीट करने के आदेश दिए गए। साथ ही राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और योगेश टेलर ने पैरवी की। मामले पर अब 4 सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री गहलोत की गुड गवर्नेंस। शहरी परिवहन को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का ये बड़ा फैसला। सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 500 नवीन बसों का संचालन होगा। सीएम गहलोत ने बसों को सर्विस मॉडल पर लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 132 करोड़ 24 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी गई। राशि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से उपलब्ध करवाई जाएगी। जेसीटीएसएल के लिए 300 नई बसों सहित कुल 500 बसों का संचालन होगा। बसों की खरीद, संचालन और अनुरक्षण संबंधित संवेदक द्वारा किया जाएगा। साथ ही राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन होगा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान में गठित सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों का मिलान होगा। भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलेगा एप्पल। जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में खोला जाएगा एप्पल का ये रिटेल स्टोर। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल है। एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे कंपनी के कई प्रोडक्ट्स और सर्विस। हालांकि कंपनी ने अभी तक नहीं की लॉन्चिंग की तारीख की घोषणा। मुकेश अंबानी अब फिर एशिया के सबसे अमीर। दुनिया के 9वें सबसे अमीर बिजनेसमैन बने मुकेश अंबानी। फोर्ब्स ने जारी की दुनिया के अरबपतियों की 37वीं सालाना लिस्ट में अंबानी ने लगातार दूसरे साल टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। 2023 में
$83.4 बिलियन की नेटवर्थ के साथ 9वें स्थान पर रहे। 2022 में $90.7 बिलियन की नेटवर्थ के साथ थे 10वें पायदान पर। लिस्ट में इस साल अंबानी, माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव बाल्मर, गूगल के लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग और डेल टेक्नोलॉजी के माइकल डेल से ऊपर है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में पहले नंबर पर बर्नार्ड अर्नॉल्ट, दूसरे स्थान पर एलन मस्क और तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं। वहीं इस लिस्ट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 24वें स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री गहलोत का संवेदनशील फैसला। प्रदेश के पुलिस थानों में लगेंगे पैरा लीगल वॉलंटियर्स। लापता बच्चों और उनके विरुद्ध अपराधों में मदद होगी। कुल 165 वॉलंटियर लगेंगे। विधिक सहायता मिल सकेगी। जिला मुख्यालयों के 66 पुलिस थानों में नियुक्ति होगी। ग्रामीण क्षेत्र के 99 पुलिस थानों में नियुक्ति होगी। वॉलंटियर्स को प्रति माह मिलेंगे 15,000 रुपए। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। सरकार पर 2,25,00,000 का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में खेल महोत्सव का आयोजन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर खेल महोत्सव का आगाज होगा। कोटा बूंदी खेल महोत्सव के पोस्टर का दिल्ली में विमोचन हुआ। स्पीकर बिरला और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विमोचन किया। सांसद और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी विमोचन किया। खेल महोत्सव के तहत गांव से संसदीय क्षेत्र तक की स्पर्धाएं होंगी। क्रिकेट, कबड्डी और रस्साकशी की स्पर्धाएं होंगी। खेलेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे थीम पर खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। हेरिटेज निगम में मंत्री और कमिश्नर के बीच में ठनी। हेरिटेज निगम के कार्यक्रम में बोले मंत्री प्रताप सिंह। कहा, मिस्टर विश्राम मीना जी, मुझे प्रताप सिंह कहते हैं। आप कौन होते हो? साधारण सभा का बजट तय करने वाले। निगम का बजट साधारण सभा और पार्षद तय करते हैं। निगम में पट्टों की क्या हालत है? मैं आ रहा हूं निगम में, मैं मीटिंग करूंगा। आप कौन होते हो? ये सवाल किया। मंत्री शांति धारीवाल पर नाराज हुए विधायक अमीन कागजी। कहा, शांति धारीवाल हमारा अपमान करते, हमारी बात सुनते नहीं हैं। जयपुर जिले के वो प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन एक भी बैठक उन्होंने ली नहीं है। एक बार विधायकों और निगम के अधिकारियों के साथ बैठक नहीं की। हम उधार के एक्सीएन और जेईएन से काम चला रहे हैं। सारे एक्सीएन और जेईएन को कोटा दे गए। अकेले कोटा को चमकाने से वोट नहीं मिलेंगे। धारीवाल जी को कई बार बोल चुका हूं। कुंडली मार कर बैठे हैं, लेकिन काम ही नहीं करते। होंगे वो 1 नंबर मंत्री, लेकिन वोट जनता देती है। महंगा हो सकता पेट्रोल डीजल। कच्चे तेल का उत्पादन घटाएंगे सऊदी अरब समेत 23 देश। सभी देश रोजाना 19 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल का उत्पादन कम करेंगे। अकेला सऊदी अरब पिछले साल की तुलना में 5% कम तेल उत्पादन करेगा। इराक ने रोजाना करीब 2 लाख बैरल तेल उत्पादन कम करने की बात कही। इस वजह से कीमतों में प्रति बैरल $10 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फैसले की वजह को बताते हुए सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा, ये कटौती तेल उत्पादन करने वाले ओपीईसी, गैर ओपीईसी देश मिलकर करेंगे। दुनिया भर के तेल बाजार को मजबूती देने के लिए ये फैसला लिया गया है।